इंटीग्रेशन यानी क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। जो डेरिवेटिव रहता है ना उसका पूरा का पूरा अंशुमान, पूरा का पूरा अपोजिट जो प्रोसेस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इंटीग्रेशन के फार्मूले दिए थे, हाँ, तो आप लोगों ने करे याद, ठीक है। तो अभी अपन इसका इंटीग्रेशन जो है ना इसके एक टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या है इसका, देखो टाइप नंबर वन क्या है, देखो सम, या फिर ऐसा बोल सकते बेसिक प्रॉब्लम रहेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स। ये टाइप का नाम दिया मैंने बेसिक प्रॉब्लम, जहां पे अपने को बस फार्मूले अप्लाई करना है। जैसे अपन डेरिवेटिव क्या करते हैं, प्लस माइनस में सेपरेट करते ना, वैसे ही इंटीग्रेशन भी क्या होता है, प्लस माइनस में सेपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डीएक्स। अभी ये इंटीग्रेशन, इसको ये ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर रहा है, ब्रैकेट में दो टर्म का है में इधर प्लस में, जब प्लस माइनस में टर्म रहेगी तो इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों को भी सेपरेट होता। मतलब कैसा होगा, देखो ये इंटीग्रेशन इसको सेपरेट जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन आगे से और ये डीएक्स पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन ने आगे से करा, डीएक्स ने पीछे से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और दूसरा रूल ऐसा है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके साथ में अगर कोई मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रही, तो ये कांस्टेंट क्या होते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर आती। तो यहाँ पे के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। तो ये ऐसे कुछ रूल है पहले टाइप में, ये अप्लाई करके आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको लिख के, अभी लिखा था कि तुमने, देखो अभी ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाने और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जो पहली टाइप है ना इसमें बस आपको सीखना क्या है कि फार्मूले कैसे लगा दे, वही सीखना है। इसमें कुछ अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 1, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू डीएक्स, ठीक है। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर रहा, और ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है, वहां पे 3 टर्म है ना, तो तीनों भी टर्म का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन सामने से मल्टीप्लाई कर रहा तो डीएक्स पीछे से कर रहा, तो यहाँ पे ऐसा डीएक्स रहेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएक्स होता है ऐसे। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन फार्मूला लगेगा। क्या रहता, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये सी क्या रहता, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा फिर, एक्स रेस टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ये 5 कांस्टेंट है, वो क्या होगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डीएक्स प्लस अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या जीरो था, यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो था, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो का क्या नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x। और जब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होता ना तब प्लस से लिखना है आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया अभी भी नहीं, इसलिए यहाँ पे अपन प्लस से लिखेंगे क्या नहीं, जब तक पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होता नहीं तब तक आपको सी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे फार्मूला लगा है, देखो इसकी पावर 1 है ना, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन का वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लिखो इसको, हाँ देखो अभी यहाँ पे कैसा है, ये जो इंटीग्रेशन है ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर रहा ना, तो क्या होगा फिर इधर आई इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन तीनों को भी क्या होगा सेपरेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स इंटू dx होता। तो यहां पे रहेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ऐसा एक फार्मूला है। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो यहां पे रहेगा ऐसा साइन एक्स प्लस ये 4 क्या होता है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx होता। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो काढू शकतो काढले। हाँ देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा ऐसा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 x रेस टू द पावर x रेस टू n होता है ना। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू x क्या होगा, 5 रेस टू x इन अपॉन लॉग 5 प्लस 7 बाहर आएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन, ये हो गया आंसर। एकदम इजी इजी क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ ये वाला देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो इधर, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे आपका जो फार्मूला रहता है, फार्मूला कैसा रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा फार्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो रे ओ गाइस, यहाँ पे कैसा हुआ, ये आपका बेसिक फार्मूला है ये वाला, ठीक है। देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपके पास बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहां पे x की जगह कौन आया, 2x प्लस 1। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे क्या करते अपन, चेन रूल अप्लाई करते, बराबर है। तो इंटीग्रेशन का चेन रूल क्या रहता कि x के साथ प्लस माइनस में या फिर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट चलेगी। ऐसा रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का चेन रूल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे x की पावर 2 रहती तो चेन रूल लगता था कि इंटीग्रेशन का नहीं, x के साथ में प्लस माइनस में कांस्टेंट या फिर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आई तो आप इंटीग्रेशन का चेन रूल अप्लाई कर सकते। तो क्या होता है इंटीग्रेशन का चेन रूल, इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो भी x की जगह आए ना उसको x कंसीडर करो, करा। और जो x के साथ में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहती ना, बस उसको नीचे लिखो। तो ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। लिखो जितना हाँ, देखो यहां पर ये अप्लाई कब नहीं होगा, जब x की पावर अगर 2 आ गई तो यहां पे अप्लाई कर सकते क्या, नहीं। इंटीग्रेशन का चेन रूल ऐसा बोलेगा कि x के साथ बस क्या होना, प्लस माइनस में कांस्टेंट या फिर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, ऐसा रहा तो ही आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का चेन रूल अप्लाई कर सकते हो, समझे। हाँ डिवाइड भी चलेगा यहाँ पे, डिवाइड मतलब अगर सपोज यहाँ पे x बाय 2 प्लस 1 आया x की जगह, ऐसा सपोज, तो यहाँ पे x के साथ इंटू में 1 बाय 2 है, समझ रहे ना। ऐसा रहा तो भी आप क्या कर सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं। लिखो फिर इसको, हाँ नहीं नहीं कॉन्स्टेंट ही होना। देखो i इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है क्या, 5 और अपॉन में x क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टाइप 1 में अपन ये बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, देखो ये जो टर्म है यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेशन क्या होता, प्लस माइनस में सेपरेट होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेपरेट होता क्या, नहीं। जैसे अपन डेरिवेटिव भी क्या करते, प्लस माइनस में सेपरेट करते ना, वैसे ही, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो ये वाला बेस
ये तीनों को मैं सेपरेट कर सकता? अगर यहाँ पे सेपरेट करा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 7x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस माइनस में टर्म आ गया और प्लस माइनस में इंटीग्रेशन क्या होता, सेपरेट होता, तो ये इंटीग्रेशन तीनों को भी क्या होगा, सेपरेट, यानी i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दे, हाँ पहले सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर का एक्स स्क्वायर नीचे का एक्स स्क्वायर क्या होता है, कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा वहां पे 1 अपॉन एक्स माइनस इधर क्या होता है ऊपर का एक्स और नीचे का एक्स कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर ये प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू dx। तो अभी ये इंटीग्रेशन क्या होगा, तीनों को भी सेपरेट होगा, तो यहाँ पे रहेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये जो टाइप 1 है ना, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आपको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फार्मूला लगाना है इंटीग्रेशन की। इसके बाद अपने पास टाइप 1 2 3 उसमें अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं यही पढ़ते अपन। तो इधर क्या होगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता, log x, तो ये रहेगा आपका log x। ठीक है, अब ये 7 बाहर आएगा तो -7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, फिर ये 5 भी बाहर आएगा तो ये प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx होता। तो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है ना 1 अपॉन मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, ऐसा है ना फार्मूला, बराबर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे आया तो नीचे वाली टर्म क्या करो, ऊपर लेके आओ, तो यहाँ पे रहेगा i इक्वल्स टू log x -7 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर। देखो रूल क्या रहता, अगर नीचे की टर्म ऊपर लेके गए या फिर ऊपर की टर्म नीचे लेके आए तो पावर का साइन क्या होता, चेंज होता ना। तो वैसे ही अपन यहाँ पे पावर पॉजिटिव तो ऊपर लेके आए ना, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर -3 इंटू dx हुआ। तो अभी इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, क्या रहता है x रेज टू n, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ये फार्मूला है ना, तो ये फार्मूला लगा यहाँ पे, क्या होगा फिर ये i इक्वल्स टू log x -7 इंटू एक्स रेज टू द पावर क्या -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 होता, फिर प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c होता। तो यहाँ पे रहेगा i इक्वल्स टू log x -7 एक्स रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 होता, तो प्लस 5 एक्स रेज टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस c होता। समझ रहे, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या रहेगा i इक्वल्स टू log x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव पावर का अगर पॉजिटिव करना है तो उसको नीचे लेके आओ, तो क्या होगा ये 7 अपॉन एक्स और इधर क्या आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया उसका आंसर। लिखो ये हाँ देखो अभी इंटू में क्या इधर dx है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट में 3x - 7 होल स्क्वायर, ऐसा है ना। तो आपके पास में क्या फार्मूला जो है ना स्क्वायर रूट वाले 1 अपॉन स्क्वायर रूट, और इंटीग्रेशन जो भी फार्मूले वो क्या स्क्वायर रूट वाले, अगर आया भी तो क्यूब रूट फिब रूट आता क्या नहीं, तो ये क्यूब रूट को आपको क्या करना है पावर में कन्वर्ट करना है, काय में पावर में। तो कैसा होगा फिर देखो यहाँ पे पहले क्या करता मैं, ये जो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकालता, तो i इक्वल टू क्या होगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या होगा इधर 3x - 2 रेज टू द पावर 2 और इसका सॉरी कितना यहाँ पे 7 है और इसके पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी रहेगी 1/3 इंटू dx। देखो क्या करा अपन ने, ये 4 बाहर निकाला और ये क्यूब रूट को पावर में कन्वर्ट करा, क्यूब रूट यानी क्या होता है 1/3, स्क्वायर रूट यानी 1/2। ठीक है, तो जब पावर की पावर आती ना तो पावर की मल्टीप्लाई होती, यानी इधर रहेगा i इक्वल टू
4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 2/3 इंटू dx होता। अब ये नीचे वाली टर्म ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा फिर इधर I इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 7 रेस्ट टू द पावर -2/3 इंटू dx। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपकी पावर वाली टर्म है और इसको अपन एक्सपांड भी कर सकते क्या, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर रहता वैसे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करोगे फिर, देखो इधर अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ना तो ब्रैकेट में सेपरेट होगा ना इसको एक्सपांड कर सकते, अपने को डायरेक्ट ही फार्मूला लगाना होगा ना। तो आपके पास पावर वाला जो फार्मूला है, फार्मूला कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, क्या रहता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसा फार्मूला है ना। यहाँ पे देखो x की जगह कौन है, 3x माइनस 7 है, बराबर है। जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे चेन रूल लगता, तो इंटीग्रेशन का चेन रूल कहीं पे भी लगता क्या, इंटीग्रेशन का चेन रूल क्या बोलता है, x के साथ बस कांस्टेंट होना। अगर यहाँ पे पावर प्योर रहती तो फार्मूला लगता था क्या, या फिर रूट के अंदर रहता ऐसा कुछ होता तो रहता था क्या, नहीं। x की जगह 3x माइनस 7 है, x के साथ मल्टीप्लाई में 3 और कांस्टेंट है, चलता। ऐसा रहा तो अपन इसको x कंसीडर कर दे और फार्मूला लगा दे, क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n। देखो ये 4 फार्मूला बोलता x रेस टू n प्लस 1, तो क्या होगा x रेस टू n की वैल्यू कितनी यहाँ पे -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस c। अभी जो x की जगह टर्म है ना, क्या है x की जगह 3x माइनस 7, x के साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहती ना बस उसको नीचे लिखते जाओ डिवाइड में। ये क्या आपका चेन रूल है, तो यहाँ पे लिखा मैंने डिवाइड में और पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, समझ रहे, मतलब पूरा डिनोमिनेटर आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे रहेगा I इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3x माइनस 7 रेस टू दी पावर, इसका अगर कैलकुलेशन करा तो कितना आएगा कैलकुलेशन 1/3, यहाँ पे 3 इंटू इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, इसका भी कैलकुलेशन आएगा 1/3 प्लस c होता। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी I इक्वल टू क्या होगा 4, ये जो 1/3 है उसको अपन क्यूब रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 को अपन क्या करेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा इधर 3x माइनस 7, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, ये प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, लिखो। हाँ बोलो क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस, बोलो जल्दी 5 हाँ प्लस 10 अपॉन रूट x। हाँ ये वाला देखो, अभी यहाँ पे नहीं कि आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, मतलब ये सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन डिवाइड में सेपरेट होता क्या नहीं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है ना प्लस माइनस में अपन सेपरेट कर सकते हैं। अगर नीचे देखा तो नीचे कितना है, एक सिंगल टर्म है, तो ये वाली टर्म तीनों को भी क्या होगी सेपरेट। तो यहां पे रहेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट x क्यूब अपॉन रूट x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन रूट x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx होता है ऐसे। तो यहां पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता है कि देखो यहाँ पे x क्यूब है और नीचे रूट x है, इधर कुछ कैलकुलेशन होता है क्या, देखो रूट का एक फार्मूला कैसा रहता, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। अगर दो टर्म डिवाइड में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर की क्या होती सब्ट्रैक्शन m माइनस n, ऐसा रूल है ना, ठीक है। तो ये वाला रूल अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2, रूट यानी क्या होता 1/2, यानी I इक्वल टू रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू दी पावर 3 अपॉन x रेस टू 1/2 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x रेस टू दी पावर 1/2 प्लस, अभी यहाँ पे ऊपर है क्या कुछ करने के लिए नहीं ना, तो वो 10 अपॉन रूट x ऐसे ही रखो उसको इंटू dx। अभी इधर थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इधर क्या आएगा x रेस टू 3 माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू x रेस टू 2 माइनस 1/2 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx, ठीक है। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 1/2 गया तो कितना रहेगा, तो यहां पर रहेगा
आई इक्वल्स टू, और साथ में इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता, इंटीग्रेशन भी सबको क्या करता, सेपरेट करता। तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा, एक्स रेस टू 5/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर ये प्लस 5 बाहर आएगा इंटीग्रेशन का, तो एक्स रेस टू कितना होगा यहाँ पे 3/2 इंटू डी एक्स, ये 10 भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू डी एक्स होता। क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन सबको सेपरेट करा। तो यहाँ पे अभी कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन का क्या रहता है यहाँ पे, आई इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू कितना आएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इधर प्लस 10 इंटू इंटीग्रेशन 1/√x क्या होता 2√x, और जैसे पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होता वैसे अपन क्या लिखते हैं प्लस सी, क्या लिखते हैं प्लस सी। तो यहाँ पर रहेगा आई इक्वल्स टू क्या बनेगा इधर एक्स रेस टू दी पावर कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना इसके बेस में 1, कितना होगा 7/2 अपॉन 7/2 होता, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू कितना होगा 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है। तो ये प्लस 20√x प्लस सी होता। तो यहाँ पे ये 5 और ये 5 क्या होता है कैंसर, और डिवाइड का डिवाइड ऊपर आता इधर भी, तो यहाँ पे रहेगा आई इक्वल्स टू, ये डिवाइड का डिवाइड 2 है ना, तो ऐसा ऊपर आता है यहाँ पे, तो क्या होगा 2x रेस टू 7/2 अपॉन 7 प्लस इधर कितना आएगा 2x रेस टू 5/2 प्लस 20√x प्लस सी। आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते या फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते, हाँ। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ ध्यान दो इधर, यहां पे रहेगा टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 में क्या रहेगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब आपको नहीं क्या ऐसे फंक्शन दिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, या फिर ऊपर की पावर बड़ी रहेंगी या फिर दोनों का पावर सेम रहेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्या रहेंगे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन रहेंगे, क्या करेंगे टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में क्या होता, यहां पर नहीं के देखो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या आपका डिविडेंड है, और एक नीचे वाला क्या रहता डिवाइजर, ठीक है। तो आपको फार्मूला मालूम है क्या रहता फार्मूला, डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल्स टू Q प्लस R अपॉन D। ये देखो Q क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, R क्या है रिमाइंडर, और D क्या है डिवाइजर। ऐसा फार्मूला, ये फार्मूला यूज करके आपको क्या करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये टाइप को डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल्स टू रहेगा कैसे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है, समझे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन देता हूं। हाँ अभी टाइप 1 जो पढ़ा अपन ने, टाइप ओ जान दो इधर, टाइप 1 में क्या कर रहे थे अपन ने इंटीग्रेशन डायरेक्ट सेपरेट कर दे और फार्मूला लगाए थे, जो भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था वो सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व कर रहे थे। उसकी कोई मतलब स्पेशल आइडेंटिटी क्या नहीं ना। तो अभी क्या होगा, ये टाइप नंबर 2 में आपको ने क्या ऐसे डिवाइड में टर्म्स दिखेंगे, और ये पूरे क्या रहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन रहेंगे, क्या रहेंगे अलजेब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूमरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का डिग्री, मतलब दोनों का डिग्री क्या होगा, एक तो सेम होगा या फिर ऊपर का डिग्री बड़ा होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है टाइप नंबर 2 से, कैसे टाइप नंबर 2, मतलब देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री यानी क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो ये वाले इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर की बड़ी है ना नीचे का छोटा है डिग्री, तो कौन सा टाइप रहेगा टाइप नंबर 2। यहाँ पे ऊपर का नीचे का तो टाइप नंबर, यहाँ पे दोनों का सेम तो भी क्या हो रहा, अगर नीचे का बड़ा होगा तो टाइप नंबर 2 रहेगा क्या नहीं, जब नीचे की पावर बड़ी होगी तो आपका टाइप नंबर 2 नहीं रहेगा, वो दूसरे टाइप में चले जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे
ये क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख के दिया। ये फार्मूला बना कैसे, देखो आपको यहाँ पे मालूम है डिविडेंड इक्वल टू क्या रहता, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फार्मूला है ना, बराबर है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये डिविडेंड है आपका, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर होना ना आपको। मगर यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा मैंने, क्या लिखा, डिविडेंड इक्वल टू लिखा। अगर मैंने दोनों साइड में डिवाइजर दिया, डिवाइजर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू, देखो डिवाइजर जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट अपॉन डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसा बनता ना, बराबर है। तो ये डिवाइजर कैंसल, मतलब यहां पे रहेगा ऐसा डिविडेंड, देखो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये जो फार्मूला दिया मैंने, कहां से दिया आपको, ये जो दिख रहा इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल्स टू दिख रहा है, मतलब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ये क्या डिविडेंड अपॉन डिवाइजर है, इसकी जगह में अपन क्यू प्लस आर अपॉन डी डाल सकते हैं ना, बराबर है। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है, अभी पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऊपर एडजस्ट करके, बराबर है, मगर अपन इसको डिवाइड करके करेंगे, कैसा होगा, देखो अभी यहां पर ये x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इसको डिवाइड कौन कर रहा है, x माइनस 1, ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते, मतलब कैसा, ऐसा इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकता मैं, फिर ये दोनों को सेपरेट करके भी होता, ये इसको सेपरेट करो, इसको रिवर्स करा तो वही आता ना, देखो ना, ऐसा भी आप कर सकते, ठीक है, मगर अपन डिवाइड करके कर रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन एडजस्टमेंट से नहीं होते ना, इसलिए अपन लॉन्ग डिवीजन भी पढ़ रहे। तो यहाँ पे देखो ये डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का सेम है ना, डिग्री बराबर है, कैसा रहता है जब अलजेब्रिक, मतलब ये वेरिएबल्स का डिवीजन करते हैं, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं ना, तो कैसा रहता है, सबसे छोटा रहता कांस्टेंट, क्या रहता कांस्टेंट, इससे बड़ा एक्स रहता, इससे बड़ा एक्स स्क्वायर, इससे बड़ा एक्स रेज टू 4, ऐसा। और अपन जो डिवीजन कर दे वहां पे क्या होना, रिमाइंडर में डिवाइजर से छोटा होना ना, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये दोनों का डिग्री सेम है, तो ये सेम है ना, तो अपने को डिवाइजर से छोटा होना, यानी क्या ना, कांस्टेंट होना कि नहीं, यानी एक्स यहाँ का गैप कर रहा है, तो ये वाला एक्स गैप करने के लिए इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे रे, एक्स से 1 से करोगे बे दलिंदरो, 1 इंटू एक्स करा दो एक्स होता, 1 इंटू माइनस 1 करा दो क्या आएगा, -1। अभी इनकी साइन चेंज होती है, माइनस होता और ये प्लस होता ऐसे, तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो रहा 2, तो ये रहेगा आपका रिमाइंडर हुआ, ये क्वोशिएंट हुआ, और ये वाला डिवाइजर। तो नाउ अभी ये जो सपोज इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, तो डायरेक्ट क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, तो क्या होता है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिविडेंड अपॉन डिवाइजर क्या होता है आपका, क्यू प्लस आर अपॉन डी इंटू dx, ऐसा होता। तो यहाँ पे क्या करो, q की जगह q डालो और r की जगह r डालो, तो यहाँ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है तुम्हारे, देखो यहाँ पे q का वैल्यू 1 है ना, तो इधर रहेगा ब्रैकेट 1 प्लस r कितना है 2, तो 2 अपॉन कितना होगा, डिवाइजर क्या है x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों को भी सेपरेट होगा, यहाँ पे रहेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx होता, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस ये 2 कांस्टेंट है, वो क्या होगी बाहर, तो ये 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx, तो i इक्वल्स टू x प्लस 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता, log x होता, बट यहाँ पे x के साथ माइनस है ना कांस्टेंट में, तो सॉरी माइनस में कांस्टेंट है ना, तो प्लस माइनस में कांस्टेंट चलती है अपने को, चलती कि नहीं। तो अभी इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, क्या होगा
लॉग ऑफ x माइनस वन। चेन रूल लगाया अपन ने इंटीग्रेशन का चेन रूल क्या होता, x के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म है ना उसको नीचे लिखो, कितना है उसमें 1 है ना, नीचे क्या लिखोगे ऐसा 1, ठीक है। तो ये प्लस सी, और नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 है ना, 1 ने काय को भी डिवाइड कर तो वही चाहेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हुआ आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइप नंबर 2 से। अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कैसा है गाइस, यहाँ पे x रेज़ टू 4, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 2 से। कैसा होगा देखो, अभी यहां पर क्या होता, i इक्वल्स टू लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अभी ये क्वेश्चन है, इसको मैं नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर का पावर क्या बड़ा है और नीचे का पावर छोटा है। यहाँ पे एडजस्टमेंट होती क्या, मतलब एडजस्टमेंट कर सकते क्या अपन, नहीं ना। तो इधर अपना ये वाला डिविडेंड है और ये वाला डिवाइजर है, तो इधर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसा डिवाइड करेंगे, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड थी आपकी, ये x रेज़ टू 4 प्लस 2 को कौन डिवाइड कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 1, कौन कर रहा है x स्क्वायर प्लस 1। देखो x रेज़ टू 4 बड़ा है कि x स्क्वायर बड़ा है, तो ये x रेज़ टू 4 अपने को गायब करना रहता ना, कम करना रहता ना। तो यहाँ पे ये x रेज़ टू 4 गायब करने के लिए इधर भी आपको x रेज़ टू 4 होना। तो ये x स्क्वायर को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि x रेज़ टू 4 आएगा, अबे 2 जाने पे x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर करो, हाँ क्या होता, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर करा तो x रेज़ टू 4 होता, ठीक है। और ये x स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, प्लस x स्क्वायर होता है, इसे समझ रहे हो। तो अभी क्या होगा फिर देखो, अभी और इनका सब्ट्रैक्शन होता, क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज होते, ये माइनस होता है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ऐसे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो यहाँ पे कौन बचा रे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचा ना, बचा कि नहीं रे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा भी लिख सकते, समझे। तो अभी देखो ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर दोनों का पावर सेम है कि नहीं, सेम आया ना। जब तक छोटा नहीं होता तब तक आपको डिवीजन करना रहता, समझ रहे। तो यहाँ पे ये x रेज़ टू 2 गायब करना है, तो ये गायब करने के लिए अपने को इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर होना ना, होना है कि नहीं। तो ये x स्क्वायर को आप कैसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 से। तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस 1। अभी इनका साइन चेंज, ये प्लस होता और ये प्लस होता, साइन देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये 2 प्लस 1 3। तो ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर हुआ, ये वाला आपका हुआ क्वेश्चन, और ये वाला क्या था आपका डिवाइजर। तो अभी नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, यानी I इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q प्लस R अपॉन D इंटू dx होता। तो यहां पर आपको I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये आया ना Q का वैल्यू, क्या इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx होता। अभी ये अपन ने क्या करा, एक टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट करा, और यहाँ पे 3 टर्म कैसे प्लस में है ना, प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अभी सेपरेट होगा और सॉल्व भी होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस ये 3 बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स होता है ऐसे। तो इधर रहेगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या करे ओए, एक्स रेस्टोरेंट का फार्मूला लगेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्टोरेंट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स प्लस 3 इंटू, इसको देखो कैसा लगता देख के, हाँ अबे फार्मूला है ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, क्या होता tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है टाइप नंबर 2 में, क्या करके, लॉन्ग डिवीजन यूज करके।
लिखो। अलविदा दोस्तों। अलविदा दोस्तों।